गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था मैंने। रूट्स कैसे फाइंड करना बताया था? फैक्टराइजेशन मेथड से। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको श्रीधराचार्य मेथड का फॉर्मूला भी लिखवाया था। इस क्लास में आज मैं क्या बताऊंगा? श्रीधराचार्य मेथड का यूज कैसे करते हैं रूट्स को फाइंड करने के लिए। मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये क्या है? श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। अब एक बात बताइए, इस फॉर्मूले से वैल्यू कब निकलेंगी या कब नहीं निकलेंगी? जब या तो डी की वैल्यू पॉजिटिव हो या जीरो हो। अगर डी नेगेटिव आ रहा है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो रूट्स हमारे क्या होंगे? रियल रूट्स नहीं होंगे। कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब हमारी डी की जो वैल्यू है रूट के अंदर वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव कभी आंसर नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो रूट्स फाइंड ही नहीं होंगे। जैसे कि कल मैंने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में? नेचर ऑफ द रूट्स बताने इस इक्वेशन के, कैसे? टी की वैल्यू फाइंड करके। अब मैं अगर सेम क्वेश्चन पूछूं इन्हीं ऑप्शंस के लिए कि यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड सॉल्व दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर श्रीधराचार्य से। तो अगर मैं श्रीधराचार्य का यूज करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊं तो क्या होगा? x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, ये क्या है? हमारी जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। नॉर्मल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या होती है? ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हम हमारी कॉपी में क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ द जनरल फॉर्म, बी गेट ए की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू 6 होगी। हमें क्या करना है? ये जो श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी? x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू -8 है, माइनस माइनस +8 आ जाएगी वैल्यू। तो प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, सी की वैल्यू कितनी है? 6 है, अपॉन 2a है, ए की वैल्यू अगेन 1 है। ये समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। 8 प्लस माइनस 64 माइनस 6 4 जा 24, 0 40 आ जाएगा। ठीक है, रूट खोलना आता है? 10th क्लास के बच्चे हैं। रूट 40 क्या होगा? √4 इंटू √10 होगा, जिसमें से √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो मैं अगर इसमें 2 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा 4 प्लस माइनस √40 की वैल्यू ये थी, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? √10 बचा, अपॉन ये 2 चल ही रहा था। तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर? क्या है? 4 प्लस माइनस √10। समझ में आया? एक वैल्यू 4 प्लस √10 है, दूसरी क्या है? 4 माइनस √10। ठीक है, क्या ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेंगे? सेम क्वेश्चन है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर किया, a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू क्या है?
b की वैल्यू वो होती है जो हमारे x के साथ चल रही है, और यहाँ पर x की वैल्यू है ही नहीं, तो b क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया। और c की वैल्यू क्या है -15। फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या था -b प्लस माइनस रूट के अंदर, ठीक है, ये x है -b, तो b की वैल्यू क्या है 0 होगी, b स्क्वायर अगेन 0 -4, a की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के साथ चल रहा था 4a। c की वैल्यू कितनी है -15 है अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है 6, 6 2 जा 12। अब ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा रूट के अंदर 15 6 जा 360 बचेगा, ठीक है, अपॉन 12, सही है ना, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे खोल देंगे, 360 को क्या लिख देंगे हम, 360 को क्या लिख सकते हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए, अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम लेके बताऊं तो डायरेक्ट ले लीजिए, 2 2 3 3 मत कीजिएगा, डायरेक्ट 9 4 जा 34, 8 5 जा 40, 5 बन जा, तो √9 के बाहर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, √8 का क्या हो जाएगा 2 √2, ये मैं थोड़ा शॉर्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, और ये क्या बचेगा इसका √5 बचेगा, नीचे क्या है 12, तो 3 4 जा 12, यानी नीचे क्या बचा 4, तो √5 इंटू √2 √10/4, यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, सबसे पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखा, उससे एबीसी की वैल्यू कंपेयर की और फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। बस ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब डी की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या 0 हो, अगर नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स हमारे रियल नहीं आएंगे। ये हमें क्वेश्चन दिया है सीबीएसई का, क्या है ये PYQ है, हमसे बोला है इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं इक्वल हैं, तो बताइए A/B, यानी A/B इक्वल टू C/D, यानी अगर दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो AD इक्वल टू BC, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। अब एक बात बताइए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स बराबर होते हैं तो क्या होता है d की वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो जाएगा रूट हटा देंगे डायरेक्ट, d क्या होता है b² -4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ABC पहले चल रहे हैं तो हमारी जनरल फॉर्म से क्या कंपेयरिंग कर देंगे, ये क्या इतना b है, यानी ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD का होल स्क्वायर -4 इंटू, फिर क्या हो जाएगा AC, ये क्या है ये है क्या है A² प्लस B², और C यानी कांस्टेंट वाली वैल्यू है। आप इनको कैपिटल ABC भी ले सकते थे, अगर क्वेश्चन में क्या चल रहा था स्मॉल a चल रहा था, तो आप इक्वेशन ऐसे लिखते x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू a इंटू c, यानी C² प्लस D², C² प्लस D²। अब क्या करना है हमें इसे खोलना है, ये क्या है पूरे पर स्क्वायर चल रहा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इसको मैं डायरेक्ट खोल दूं होल स्क्वायर को, क्या आ जाएगा A² C² प्लस B² D² प्लस 2ABCD, और ये 4 यहां भी आ रहा था, ये 4 यहां भी आ रहा था, तो मैंने 4 बाहर ले लिया दोनों का माइनस। अब क्या होगा इन दोनों को खोलो, A² C², इसका इसके साथ, तो प्लस A² D², फिर क्या होगा B² C²,
फिर क्या होगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, जब मैं ये माइनस के साथ खोलूंगा, अगला स्टेप है ये स्टेप लिखने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज ऐसी की ऐसी रखी है। अब क्या करना है, हमें कैंसिल करना है। माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और क्या कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और क्या कैंसिल हो रहा है, बस और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 4 इक्वल टू के उधर चला जाएगा, इधर चल रहा है इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2abc और क्या बचा है, माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बस इतना बचा है। क्या मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, ये क्या बन रहा है, अगर ये माइनस कॉमन लेके हटा देंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abc इक्वल टू 0 बन रहा है। ये क्या बन रहा है, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, ए डी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। सिंपल था। ठीक है, क्या बस यहां पर ये देखना था कि ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, तो हमें ये प्रूव करना है। अब रूट्स इक्वल हैं तो क्या कंडीशन होगी, डी इक्वल टू 0 आ जाएगा। डी इक्वल 0 होगा तो जो b है ये क्या है, हमारा b है, ये a है, ये क्या है, c है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी इसका स्क्वायर, यानी 2mc का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू ए सी, ए क्या होगा, 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, इसको स्क्वायर खोल देंगे, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फिर 4 है, इसको खोल दिया तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर और एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 और 4 कॉमन आ गया, 0 के उधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस अंदर कर दो तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है, तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू प्लस
ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। मैंने क्या किया, पॉजिटिव पॉजिटिव इधर रहने दिया, सी माइनस का था मैंने उधर भेज दिया। हमें क्या प्रूव करना, ए स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। बस यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, सिंपल था, बस हमें सिंपल सी कंडीशन लगानी थी। अब आते हैं हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम की ओर, कि जब हमें वर्ड्स प्रॉब्लम दिए हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एज, यानी जो हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा था, फादर की एज, सन की एज, इतने ईयर्स बाद ये हो गई ये हो गई। और क्या है, स्पीड डिस्टेंस वाला टाइप। स्पीड एंड डिस्टेंस क्या है, एक बोट ट्रेवल करती है, एक पर्सन ट्रेवल करता है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम टाइप में। और क्या है, और है हमारा फ्रैक्शन टाइप में, क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, और भी टाइप्स हैं, हम आज थोड़ा बेसिक बेसिक टाइप देखते हैं, जिसमें क्या आता है, नॉर्मल नंबर्स वाला। देखिए हमसे बोला है दो नंबर का सम है 13, तो लेट द फर्स्ट नंबर, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर बी एक्स। फर्स्ट नंबर को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। दूसरा नंबर क्या होगा, अब ये आप रफ कॉपी पर करना, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर का सम कितना है, 13 है। फर्स्ट नंबर को मैंने मान लिया एक्स मान लिया, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 13। तो सेकंड नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस एक्स। भाई दोनों का सम था, फर्स्ट और सेकंड का 13 है, एक्स उधर चला गया तो ये 13। तो टू नंबर्स, दो नंबर क्या क्या आ गए, एक्स कॉमा 13 माइनस एक्स। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 13 अपॉन 42। एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन 13 माइनस एक्स। इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, 13 अपॉन 42। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एक्स और 13 माइनस एक्स। एक्स से एक्स कट गया, क्या बचेगा, 13 माइनस एक्स। 13 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट गया, तो क्या बचेगा, हमारी जो इक्वेशन है इधर लिख देता हूं मैं, क्या बच गई, 13 अपॉन एक्स इंटू 13 माइनस एक्स इक्वल टू 13 अपॉन 42। 13 से 13 कैंसिल हो गया, 42 इधर आ गया, 42 इक्वल टू एक्स इंटू 13 माइनस एक्स। क्या आप x का मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जिसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या यहाँ से मैं होमवर्क दे दूं, जी सर, आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 265। अब एक बात बताइए, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे कि हमारा 2 है और 3 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। क्या -3 -4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। दूसरा नंबर क्या होगा, भाई एक बात बताओ, पहला नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 2 होगा, यानी एक ज्यादा है, तो जो सेकंड नंबर आएगा यहां पर लिखना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, ये x है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 1। अब कंडीशन क्या बोला है, स्क्वायर्स का सम, यानी पहले नंबर का स्क्वायर, x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 265। अब सॉल्व कर दीजिए,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इक्वल टू 265, ठीक है। तो 2x² प्लस 2x और 265 को इधर लाएंगे तो -264 इक्वल टू 0। क्या क्वाड्रेटिक बन गई? सॉल्व कर लेंगे जी सर। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो ज्यादा सिंपल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये मैंने खुद से ही लिखा है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 640, फाइंड द नंबर्स। 7 के 2 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स का सम कितना है? 640 है। तो क्या करेंगे? लेट फर्स्ट नंबर क्या होगा? x होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगा? भाई एक बात बताइए, पहला नंबर हमारा 7 है, 7 का मल्टीपल है। दूसरा क्या होगा? 14, या हो सकता है, या मान लीजिए पहला 14 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी साथ साथ बढ़ रहे हैं भाई, साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे बोलता मल्टीपल ऑफ 12, तो फर्स्ट नंबर 12 है, दूसरा 24 होता, यानी 12 ऐड करते, तो यहाँ पर x है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? x+7। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन बोल रहा है? स्क्वायर का सम, यानी पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी x+7 का स्क्वायर, दोनों का सम कितना है? 640 है। x² का x² प्लस इसका क्या है? x² प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 2 जा 14x इक्वल टू 640। क्या हो जाएगा? x² 2x², ठीक है, ये अलग चल रहा है। 2x² प्लस 14x 49 माइनस 640 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसमें से माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे? या तो श्रीधराचार्य लगा देंगे या फैक्टराइजेशन। मेरे हिसाब से फैक्टराइजेशन लगाइएगा तो आसान पड़ेगा, ठीक है। ये है हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ 2-digit नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। आपको पता है 2-digit नंबर क्या होते हैं? सर बिल्कुल पता है, जैसे 12 है, 40 है, ये क्या है? 2-digit नंबर है। जो पहला नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, यानी जो लास्ट का डिजिट है, यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट, ये क्या है? यूनिट डिजिट है। इसको क्या बोलते हैं? ये यूनिट डिजिट, ये क्या है? टेंस डिजिट या फिर टेंस प्लेस वाला डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, ठीक है। ये यूनिट डिजिट नंबर है, ये जो, और ये क्या है? टेंस प्लेस डिजिट, ठीक है। अब हम किसी भी 2-digit नंबर को, जैसे 2-digit नंबर है x और y, इसको लिखते कैसे हैं? हमेशा याद रखिए, 2-digit नंबर को लिखने का तरीका होता है, जो यूनिट डिजिट नंबर ऐसा का ऐसा रहता है, जो 10 से डिजिट होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमारे पास है 44, तो हम अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे 4 + 10 × 4, यानी यूनिट डिजिट तो यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 3-digit नंबर है x y z, इसको कैसे लिखते? z तो z ही रहता, प्लस जो 10th डिजिट है उसमें 100 से मल्टीप्लाई होता, यानी 100y, और जो 1 डिजिट है उसमें होता 1000 से मल्टीप्लाई, यानी 1000x, यानी सॉरी इसमें क्या होता? 100 से मल्टीप्लाई होता। यानी मैं अगर इसको दोबारा लिखूं, ये क्या है? देखिए z का z है, इसमें क्या होता? 10 से मल्टीप्लाई होता, तो क्या होता?
10y, और इसमें क्या होता, 100 से मल्टीप्लाई होता। तो यानी इसमें 1 से मल्टीप्लाई, इसमें 10 से, इसमें 100 से, ये क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया। समझ में आया? तो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि जो हमारे 2 डिजिट नंबर हैं, a 2 digit number is 4 times the sum of its digit। 2 डिजिट नंबर क्या है, मान लीजिए अगर हमारा 2 डिजिट नंबर है XY, तो जो 2 डिजिट नंबर होगा, ये 2 डिजिट नंबर होगा, ये क्या होगा, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स होगा। अब 2 डिजिट नंबर क्या है, मान लीजिए अगर हम इसको x मान रहे हैं यूनिट डिजिट को, तो ये क्या हो जाएगा, या बाय ही है, ठीक है। आप दो वेरिएबल्स में अभी मान लीजिए 4 टाइम्स द सम, यानी जो हमारा बाय प्लस 10x है वो किसके बराबर है, 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट के बराबर, 4 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी डिजिट्स का सम, ठीक है। एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, यानी इसी की वैल्यू किसके बराबर है, 10x प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। अब डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, x इंटू वाई होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सॉल्व करके और इसमें पुट करनी है, क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया, पाई की वैल्यू यहां से जो मिली इस इक्वेशन में पुट कर दी, फिर क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो x या y की वैल्यू आएगी, किसी भी इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे दूसरा वेरिएबल भी मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, हमारा 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगली क्लास में मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी बताइए क्लास कैसी लगी, और ये बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस चैप्टर पर चाहिए। ठीक है, थैंक यू।